काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम टमाटर के प्लांट्स लगाते हैं लेकिन उसके ऊपर फूल लगते हैं, फूल गिर जाते हैं या अगर फ्रूटिंग होती है तो बहुत ही कम फ्रूटिंग होती है। ज़रा आप क्लोज करके दिखाएंगे? ये देखें, गुच्छों की सूरत में एक एक गुच्छे में 6-6 7-7 टमाटर आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से टमाटर के प्लांट को सीड से ग्रो करेंगे, किस टाइम आपने सीड लगाना है और किस टाइम आपने इसको फर्टिलाइज़र वगैरह देना है। तो प्रॉपर इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग बाय असद में। आज हम हार्वेस्ट कर रहे हैं अपने जो हमने बेल वाले टमाटर लगाए थे और इसके अलावा हमने चेरी टमाटो लगाए थे। चेरी टमाटो में हमने रेड रोबन टमाटो लगाई थी। ये देखें, ये हमने नई वैरायटी है रेड रोबन टोमेटो। चेरी की वैरायटी होती है, छोटे कद में बोनसाई टाइप की वैरायटी होती है। इस पे हैवी फ्रूटिंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम टमाटर के प्लांट्स लगाते हैं लेकिन उसके ऊपर फूल लगते हैं, फूल गिर जाते हैं या अगर फ्रूटिंग होती है तो बहुत ही कम फ्रूटिंग होती है। ज़रा आप क्लोज करके दिखाएंगे? ये देखें, गुच्छों की सूरत में एक एक गुच्छे में 6-6 7-7 टमाटर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह ये एक पौधा टमाटर का है, बहुत ही ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं, भरपूर फ्रूटिंग इसके ऊपर हुई हुई है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से टमाटर के प्लांट को सीड से ग्रो करेंगे, किस टाइम आपने सीड लगाना है और किस टाइम आपने इसको फर्टिलाइज़र वगैरह देना है। तो प्रॉपर इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो आप टमाटर का जो सीज़न है वो आप इसको एक तो सर्दी से पहले आप इसकी पनीरी तैयार करेंगे और एक आप गर्मी से पहले, यानी कि अगर आपने सर्दियों में टमाटर लगाने हैं तो आपने अक्टूबर नवंबर में इसकी सीडलिंग करनी है और इसकी पनीरी को आपने नवंबर दिसंबर में कंट्रोल शेड के अंदर यानी कि पोली हाउस के अंदर आपने इसकी पनीरी को शिफ्ट कर देना है और इसको फ्रूटिंग जाके होगी फरवरी मार्च यानी कि मौसम बहार में इसको फ्रूटिंग होगी। अभी टमाटर के पौधे फुल फ्रूटिंग के साथ आप देख रहे होंगे। अभी आज की जो डेट है वो अप्रैल की 28 तारीख है और टमाटर फुल फ्रूटिंग में है। और अभी टमाटर का जो पौधा है वो सीज़न ऑफ हो गया तकरीबन और इसको फ्रूटिंग जो है जितनी भी हुई है ये अब आगे नेक्स्ट और फ्रूटिंग नहीं करेंगे, जो भी फ्रूट लगा है वही पकेगा। और दूसरी चीज़, फ्रूटिंग कितनी ज़्यादा हुई कैसे है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। सबसे पहले तो टमाटर के पौधे को अपने वैरायटी आपने हाइब्रिड वैरायटी आप कोशिश किया करें कि लगाया करें। ये टमाटर की रेड रोबन वैरायटी है और इसका बीज बाहर से इंपोर्ट था, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, वार्फ वैरायटी है। इसके अलावा ये चेरी टमाटर है जो थोड़े से साइज़ में बड़ा होता है इस टमाटर की निस्बत, तो इसको चेरी टमाटो कहते हैं। रेड चेरी टमाटो में आता है, ये थोड़ा साइज़ बड़ा होता है। इसके भी सीड हाइब्रिड में थे और ये जो टमाटर हैं ये भी हाइब्रिड में थे। हाइब्रिड टमाटर को ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। सबसे पहले तो सीड की सिलेक्शन जो है वो हाइब्रिड यूज़ करें। उसके बाद आप जो लोकेशन है वो फुल सनलाइट देंगे। आप पूरे दिन की फुल सनलाइट आती है, जितनी ज़्यादा आप सनलाइट देंगे इसको फ्रूटिंग उतनी अच्छी होगी। तीसरी चीज़, गमले का साइज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। गमले का साइज़ अगर आपका छोटा होगा तो इसकी रूट्स अच्छे से नहीं फैलेंगी, पौधा आपका अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। जितनी आप ज़्यादा इसको स्पेस देंगे उतनी अच्छी इसको फ्रूटिंग होगी। तो इसको मैंने बड़े ग्रो बैग में लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 14 इंच का ग्रो बैग है, 12 या 14 इंच का ग्रो बैग है और इसमें काफ़ी सारी मिट्टी आ रही थी। इसके अंदर तकरीबन मेरे पास टमाटर के मैंने 4 पौधे लगाए थे और माशाल्लाह से फ्रूटिंग भरपूर। और कुछ लोग के सवालात ये भी होते हैं कि हमारे टमाटर पे फूल लगते हैं, फूल गिर जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि टमाटर का पौधा जो है वो या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया जिसकी वजह से जो फूल लगते हैं वो जल जाते हैं, या तो प्रॉपर पोलिनेशन नहीं होती। तो उसका हल क्या है? उसका हल यही है कि आपने टमाटर के पौधे को जब आजकल जैसे टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो देखें, ये देखें फूल लगे हैं लेकिन फूल जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से ऐसा होता है। या तो बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि सीज़न में टमाटर के पौधे के फूल जल जाते हैं। उसकी वजह ये होती है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्स एंड डाउन की वजह से पोलिनेशन में इश्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से फ्रूटिंग नहीं होती। तो ये पौधा देख लें, इसको काफ़ी सारी फ्रूटिंग हुई है
अभी हम हार्वेस्ट करते हैं और दिखाते हैं कि आप टमाटर के पौधे को किस तरह से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखें ये गुच्छों की सूरत में इसको फ्रूटिंग होती है और बहुत ज़्यादा इसको फ्रूट लगता है। ये भी देखें बड़े साइज़ में चेरी टमाटर आ जाता है। तो इस तरह से आपने हार्वेस्ट करना है, गुच्छों के साथ आपने हार्वेस्ट करना है। ये देखें माशाल्लाह अल्लाह की शान। तो इसी तरह हम हार्वेस्ट करते जाएंगे। टमाटर का पौधा जो है वो आपने इसका जो बड़े साइज़ का ये बेल टमाटर था, लेकिन इसका साइज़ बड़ा नहीं है क्योंकि स्पेस कम थी। ये देखें ये भी कच्चे हैं, लेकिन आपने इनको उतार देना है क्योंकि आगे अभी साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो इसको आप उतार के 2-3 दिन आप इसको किचन में रखेंगे तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएंगे। अगर इसी तरह पौधे के साथ लगे रहेंगे तो इसका कलर बहुत काफ़ी टाइम लगेगा चेंज होने में। तो आपने इसको पहले ही हार्वेस्ट कर लेना है, क्योंकि अगर टमाटर पौधे के साथ लगे रहेंगे तो ये इसी तरह ग्रीन रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको उतार के रख लें क्योंकि इसका आगे अभी साइज़ बढ़ना नहीं है, तो इसमें मैंने केमिकल स्प्रे वगैरह कोशिश करते हैं कि इस पर ना करें। आप ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किया करें ताकि जो घर में सब्जियां होती हैं वो आप नेचुरली तरीके से ही ग्रो किया करें। ये देखें माशाल्लाह इसी तरह हम हार्वेस्ट करते जाएंगे। ये टमाटर देखें ये भी चेरी हैं। ये छोटा साइज़ है, इसको अभी नहीं करेंगे, हो सकता है साइज़ इसका बड़ा हो जाए। ये भी इस तरह हमें हार्वेस्ट करते जाना। तो वीडियो लंबी हो रही है और वीडियो बनाने का मकसद ही यही था, आपको मोटिवेट करना है कि आप किस तरह से अपने रूफ टॉप पे वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप इस तरह के ग्रो बैग्स में या प्लास्टिक क्रेट्स में जो आपको बाज़ार से मिल जाते हैं आसानी के साथ हर किस्म की वेजिटेबल को आप आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल किचन गार्डनिंग बाय असद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।